फाइनल रिजल्ट जो अपने आप में फाइनल है, उसको भी रिवाइज कैसे करा जाता है, ये कोई एसएससी से सीखे। एसएससी ने परसों जो है 4 दिसंबर को रिजल्ट निकाला था सीजीएल 2023 का फाइनल, और आज फिर से एक और नोटिस डाला है, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट। शायद दोबारा से डालेंगे डिक्लेरेशन ऑफ सुपरवाइज्ड फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2023। जब से सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आया था तो बच्चों में एक बहस सी हो गई थी, और क्योंकि रिजल्ट में थी बहुत ज्यादा गड़बड़, क्योंकि बच्चों की रैंक होगी ऊपर नीचे। जब उनकी रैंक ऊपर नीचे हुई तो जाहिर सी बात है उनके नंबर भी ऊपर नीचे हुए। आंसर की एसएससी ने दी नहीं है, और जब से एसएससी ने आंसर की देना बंद कर दिया है तो फाइनल रिजल्ट आता है पहले आंसर की आती है बाद में। तो बच्चे को पता ही नहीं होता मेरे नंबर कितने आए हैं। हाँ, उसको बस ये पता लग जाता है कि मेरी रैंक ये हो गई है और जो है मेरे को ये पोस्ट मिली है। अब बच्चों के जो नंबर हैं, किसी के 3 सवाल सही हो गए हैं, किसी के 2 सवाल गलत हो गए, उसकी वजह से रैंक में भी और जो उसकी पोस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब एसएससी ने दोबारा एक नोटिस डाला है जिसमें एसएससी कह रहा कि हमने अपनी गलती को सुधार लिया है। और गलती क्या है? 23 स्टूडेंट ऐसे जो पहले सिलेक्ट हो चुके थे अब उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, और 23 स्टूडेंट ऐसे जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे उनको कोपचे में ले लिया, उनको लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ये 2 पॉइंट यहां पे गौर करने वाले हैं। 23 कैंडिडेट हु वर अर्लियर नॉट सिलेक्टेड हैव नाउ क्वालिफाइड। कितनी गलत बात है। 23 बच्चों के मन में जो खुशी थी वो एसएससी ने छीन ली। इसलिए ऐसी ब्लंडर जो है एसएससी को नहीं करनी चाहिए कभी भी फाइनल रिजल्ट बनाने में। वो कि नौकरी लगने की खुशी मिलने के बाद जब वो नौकरी पीछे सरकती है तो उसकी पीड़ा को एक छात्री समझ सकता है और उसके घर वाले। दूसरा पॉइंट है 23 कैंडिडेट जो अर्लियर सिलेक्टेड हुए थे अब उनको नॉट क्वालिफाइड बना दिया गया रिवाइज रिजल्ट में। There has also been a change in earlier post और कैटेगरी एलोकेशन ऑफ 49 कैंडिडेट। 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी पोस्ट में और उनके कैटेगरी एलोकेशन में चेंज हुआ है। केवल 49 कैंडिडेट ही ऐसे हैं 7,859 कैंडिडेट में, यानी कि लगभग 7,859 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो 7,810 कैंडिडेट का रिजल्ट एज इट इज है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो उन्हें 49 इसकी भैया 49 स्टूडेंट की तो पोस्ट भी ऊपर नीचे हो गई है। किसी को जीएसटी मिला होगा तो शायद कुछ और हो गया, किसी का एमईए मिला होगा तो शायद सीएसएस में पहुंच गया। ठीक है ना? अब ये चीज है तो खराब ही और गलत ही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एसएससी फाइनल रिजल्ट देने से पहले फाइनल आंसर की डाल दे तो बच्चा ये भी देख पाएगा कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, और उसके बाद ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाए तो बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से भर पाएगा। हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, हम तब संतुष्ट होंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, और एसएससी वही गंदा काम करेगा, फाइनल आंसर की देगा 10-15 दिन बाद। ये फाइनल रिवाइज रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है, लेकिन एसएससी को फाइनल आंसर की भी तुरंत जारी करनी चाहिए, तुरंत अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी चाहिए। ठीक है भाई? बच्चे कल से ही परेशान हो रहे थे, आज भी दिन भर परेशान थे। हमारे भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे सभी से मेल करवाया एसएससी को। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो नहीं बनाई तो कुछ बैकएंड पे काम नहीं हुआ। हर एक सिंगल स्टूडेंट से जिससे बातचीत करी उससे मेल करवाया, और मेल करवाने के बाद ये रिस्पांस बहुत जल्दी आया। एसएससी के पास मेल पहुंचे तभी तो उसने इतना जल्दी एक्शन लिया है। यहां पे एक बात और गौर करने वाली है, DST मिस्टेक ऑफ 261 कैंडिडेट्स जिसके कंप्यूटर टर्मिनल चेंज हो गए थे ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट ड्यू टू टेक्निकल इश्यू वर नॉट कंसिडर्ड, और ये 261 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में एब्सेंट ट्रीट किया गया है। ये भी बच्चों की गलती का जो है, मतलब है तो टेक्निकल इश्यू, लेकिन ये ठीक करा भी बच्चों के सर पे फोड़ा गया है। Based on the said review, the discrepancy has been rectified and the following change have been effected in the result initially, जो कि हमारा 4 दिसंबर को आया था। देखिए, मैं तो तभी संतुष्ट होऊंगा जब एसएससी 2023 के मेंस की टीयर सेकंड की फाइनल आंसर की जारी कर देगी। अब ये 23 स्टूडेंट कौन से हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए लिस्ट में नाम आने के बाद? मेरी सांत्वनाएं उनके साथ हैं, और जो 23 स्टूडेंट्स लिस्ट में आ गए हैं उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। इसे कहते हैं शेर के मुंह से बच के आना। वो इन 23 स्टूडेंट के साथ हुआ है।
ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट में चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि रैंक 1 रैंक 100 से बाहर हो गया है भाई, या कोई बालक टॉप 100 में नहीं था वो टॉप 100 में आ गया, इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। माइनर से चेंज है, बाकी सारा जो है नोटिस वो कट कॉपी पेस्ट है। कट ऑफ मार्क्स में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, पहले की तरह दोबारा से 2 लिस्ट जारी की गई हैं, रिवाइज लिस्ट। ठीक है भाई, पहली लिस्ट जो है वो जेएसओ की है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की है, और जो दूसरी लिस्ट है वो मेन है जिसमें जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं। कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ये ओके, ये है टीयर सेकंड। टीयर सेकंड का जो पेपर है 39,273 स्टूडेंट्स ने दिया था, और जिसमें से सिलेक्शन हुआ है 7,859 स्टूडेंट का, लगभग 8,000 बच्चों का, जिसमें जनरल कैटेगरी के 3,604 बालक हैं और ओबीसी कैटेगरी के 1,750। तो टोटल 7,859 वैकेंसी जो है फुलफिल करी गई हैं अभी भी रिवाइज रिजल्ट के बाद। हर एक कैटेगरी में कितने कितने स्टूडेंट्स रिकमेंड करे हैं एसएससी डिपार्टमेंट्स को, वो भी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, एससी के 1189 हैं, एसटी के 576 हैं। अब इसके बाद जो पहली लिस्ट है वो जेएसओ की है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की है। अब यहां पे पोस्ट कोड है, मैं फिर से बता देता हूं, हालांकि मैं सारी चीजें पहले बता चुका हूं। इसको रिजल्ट को पढ़ने का तरीका क्या है, ये पोस्ट कोड है और ये अलग अलग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, और यहां वैकेंसी है कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 वैकेंसी थी, जेएसओ की, एससी में 24 थी, एसटी की 8 थी, और ये वो लोग हैं जिनकी वैकेंसी, जितनी वैकेंसी भरी गई है सारी ही वैकेंसी भरी गई है। ये टोटल मार्क्स है मेरे दोस्तों की, टोटल मार्क्स कितने आए हैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के, यानी कि जिस बच्चे के नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 400.5 से ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन, और वो उसका डेट ऑफ बर्थ भी जेएसओ के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होगा, और वो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर का सेक्शन हुआ है और जो टाइपिंग डीएसटी टेस्ट हुआ, अगर वो उसमें पास हो रहा है तो उसकी नौकरी पक्की हो गई है, मिनिमम 400.5 पे। ठीक है भाई, अब यहां पे टीयर सेकंड के पेपर सेकंड के मार्क्स हैं, ये टीयर सेकंड पेपर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स हैं। देखो सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स से क्यों बताए गए हैं, केवल सेक्शन फर्स्ट की बताए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट यानी कि अगर 2 स्टूडेंट के नंबर बराबर आ जाते हैं तो प्रायोरिटी उसे दी जाएगी जिसके सेक्शन फर्स्ट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में ज्यादा नंबर आए हैं। इसलिए हर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स इन्होंने अलग से बताए हैं। अब आ जाते हैं जो हमारी मेन लिस्ट है, वो है लिस्ट 2, और इसमें सारी ही पोस्ट, कितनी पोस्ट भैया, बहुत सारी पोस्ट है ये, उन सभी पोस्ट की कट ऑफ भी है, कट ऑफ डिटेल फॉर ऑल पोस्ट अदर देन जेएसओ और एसआई ग्रेड सेकंड। यहां फिर दोबारा से लिखा हुआ कैटेगरी, वैकेंसी, टोटल मार्क्स कितने हैं 390 में से, और ये आपके सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स हैं टीयर सेकंड के। ठीक है ना, सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स दिए हुए हैं हर स्टूडेंट्स के, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स 2 स्टूडेंट के बराबर नंबर हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के हैं। जैसे 2 स्टूडेंट के 310 बराबर नंबर आ गए। अब एक बालक के जो है सेक्शन फर्स्ट में 145 नंबर हैं और दूसरे के 144, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पहले किसका सिलेक्शन होगा, बढ़िया पोस्ट किसकी मिलेगी, जिसको सेक्शन फर्स्ट में टीयर सेकंड के 145 ज्यादा नंबर हैं। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल दी गई है। हालांकि आपको कट ऑफ वट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आप क्या करो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को करो ओपन। वहां पे 2 लिस्ट हमने अपलोड की है, पहली लिस्ट जेएसओ की है और सेकंड लिस्ट मेन लिस्ट है। आप यहां पे कहां है सर्च का ऑप्शन, यहां होता है सर्च का ऑप्शन, आप अपना रोल नंबर डालो या नाम डालो, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपको कौन सी पोस्ट मिली है और आपकी सबसे यहां कोने में रैंक कितनी आई है, सारी डिटेल आ जाएगी, आपको ये देखना है। ठीक है भाई, अब ये पोस्ट कोड, किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है, वो यहां पे भी सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, जैसे कि B03 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है सीएसएस डिपार्टमेंट में, B04 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, B16 जीएसटी इंस्पेक्टर का है। ठीक है, B16 पोस्ट कोड। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से मुझे भी बहुत गुस्सा है कि भाई अगर ये चीज करनी ही थी
तो ये चीज आपको नोटिफिकेशन में डालनी ही नहीं थी एसएससी वालों। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डबल एओ की जो वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जिसका पोस्ट कोड A01 है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर A02, और ऑडिटर जिसकी अच्छी खासी वैकेंसी आती है D38 और अकाउंटेंट D39, उनको यूजर डिपार्टमेंट ने विदड्रॉ कर लिया है। अब ये बात पूरी नहीं बताई गई है। अगर विदड्रॉ कर लिया है तो जिस बच्चे ने अपनी पहली चॉइस ही डाली है डबल एओ, तो क्या उसका नाम लिस्ट से ही हटा दिया है, या फिर डबल एओ ना देके जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस पोस्ट थी उसको वो पकड़ा दी गई है? ठीक है भाई, तो ये क्लियर करना चाहिए था। और रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सारा कुछ यहां पे कट कॉपी पेस्ट है। फाइनल आंसर की और स्टूडेंट के शॉर्ट लिस्ट के भी और जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके भी डिटेल मार्क्स कमीशन की वेबसाइट पे शॉर्टली आएंगे। शॉर्टली का मतलब 10 से 15 दिन है भाई, इतना इंतजार एसएससी को नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। मैं एसएससी से गुजारिश करूंगा कि दो चीजों में इंस्टेंट सुधार किया जाए। एक तो वेटिंग लिस्ट लाई जाए जिससे कि बच्चे बार बार पेपर ना दें और फर्जी की पोस्ट खराब ना हो, और दूसरी बात कि फाइनल रिजल्ट देने से पहले ही फाइनल आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड की जाए। चाहे आप 15 दिन फालतू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डबल एओ वाला जो मामला है कि 2022 के बच्चों की अभी तक वैकेंसी नहीं हुई है डबल एओ की, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं हुई है, पोस्टल असिस्टेंट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, डबल एओ की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ऑडिटर की ज्वाइनिंग नहीं हुई, इनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए, सारा मैटर सुलझा के। ठीक है भाई। और तीसरी बात, सीएचएसएल 2023 का मेंस का जो है पेपर हो रखा है और 1 महीने से ऊपर हो गया, उसकी अभी तक कोई आंसर की नहीं आई। आप सीपीओ में प्री की आंसर की तो 3 दिन के अंदर ही दे देते हो, 3 दिन में फटाफट 40-40 पेपर हुए, 3 दिन में आंसर की आ गई। सीएचएसएल का पेपर 1 दिन में हुआ, उसकी आंसर की 1 महीने से ऊपर होगी, आपने आंसर की नहीं दी। तो भैया सीएचएसएल की आंसर की जल्दी से जल्दी दो, और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट चाहे 5-7 दिन लेट कर दो, पर कोई गड़बड़ मत करो फाइनल रिजल्ट बनाने में। एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट बनाने में गड़बड़ मत करो। प्री में 40-40 सेट बनते हैं, एक आध सवाल इधर उधर हो जाता है, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अब जैसे इन 23 बच्चों का नुकसान हुआ, इनके दिल पे जो बीती होगी, नौकरी की लिस्ट में नाम आके उनका नाम हट गया, अब वो कौन समझेगा बताओ? अब इनका अगर फोन आएगा 23 बच्चों का, तो मैंने क्या कह के समझाऊं? मुझे जवाब दो, मैं इन बालकों से क्या कह के समझाऊं? है भाई, मैं भी 2 दिन से लगातार टॉपर से बात कर रहा था और मैंने बहुत सारे मेल करवाए एसएससी को दुनिया भर के। ठीक है भाई, हमारी रैंक 4 से जो गर्ल टॉपर उससे भी बात हुई, आज हमारी रैंक 1 से भी बात हुई, उत्तराखंड में है वो बालक, बहुत बेहतरीन है और बहुत सिंसियर है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अभी उत्तराखंड में है, तो आ नहीं पाएगा भी, जब सैटरडे को आएगा तो मैं आपसे उसकी मुलाकात भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये फाइनल इश्यू था एसएससी की तरफ से। चलो, उन्होंने जल्दी इसको जो है एक्नॉलेज करके रिवाइज करवा दिया, इसके लिए धन्यवाद। जिन बच्चों को ये लिस्ट देखनी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रैंक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, मात्र 49 बच्चों की पोस्ट इधर उधर हुई हैं और 23 बच्चों का नाम हटा के नए 23 बच्चों का नाम आया। चेंज इतना सा ही है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही छोड़ते हैं भाई, अभी इसी वीडियो में कुछ और चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा।